सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा यूपी पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने स्लोगन के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं, खाकी वर्दी हमारी मंजिल। जीके जीएस प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम 18 जून 2018 शिफ्ट फर्स्ट के जीके जीएस के 38 क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ कवर करेंगे। इस क्लास से मेरे प्यारे बच्चों 5 से 8 नंबर आपकी आगामी शिफ्टों में पूछे जाएंगे, इसलिए कंप्लीट क्लास देखनी है और एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं साथ के साथ उनको कवर करते हुए चलना है। क्योंकि बच्चों डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन उन टॉपिकों से क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। यदि आपकी जीके जीएस की तैयारी बेहतर है तो आज की क्लास में आपका जीके ऑल सब्जेक्ट का फर्स्ट डिवीजन होगा, नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज। कन्नौज किस लिए फेमस है बच्चों? कन्नौज इत्र के लिए फेमस है। यहाँ पर है ना बच्चों, जो सेंट होते हैं ना इत्र के व्यापार के लिए वर्तमान में कन्नौज फेमस है। कन्नौज जो क्षेत्र है इसमें कैसी कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नौजी भाषा बोली जाती है। बात करें कन्नौज की प्राचीन काल की, उत्तर प्रदेश में कन्नौज शहर बच्चों पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाते हैं। जो एक शहर है ना बच्चों कन्नौज, एक प्राचीन नगर भी था, प्राचीन नगर था, जो कभी हर्षवर्धन जो थे ना, हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करता था। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज ही हुआ करता था। ठीक है जी, हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी के रूप में ना प्रतिष्ठित भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन के साथ जो आपके एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल से जैसे उपनाम वाले टॉपिक है आपका, ये साथ के साथ कवर करते हैं, देखिएगा सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक। बात करें ईश्वर का निवास स्थान, प्रयाग है जी। ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? प्रयाग को। बात करें ईश्वर का, एक मिनट को पेन नहीं चल रहे, ठीक है। 5 नदियों की भूमि पंजाब। 7 टापुओं का शहर नगर किसे कहा जाता है? शहर किसे कहा जाता है? मुंबई। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत। अंतरिक्ष का शहर आपका बेंगलोर। इस स्लाइड से क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लो थोड़ा मैं ब्लैंक कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। अंतरिक्ष का शहर बेंगलोर। डायमंड हार्बर कोलकाता। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलोर। त्योहारों का नगर मदुरै। मदुरै किस नदी किनारे हैं? बेगई नदी किनारे, क्वेश्चन भी पूछा गया कई बार। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। महलों का शहर कोलकाता। नवाबों का शहर लखनऊ। इस्पात नगरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होने वाला है जी, जमशेदपुर। पर्वतों की रानी मसूरी। रेलियों का नगर नई दिल्ली। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। पूर्व का वेनिस, इंपॉर्टेंट है जी, कोचीन। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। ये मैनचेस्टर वाले मेरे प्यारे बच्चों 3 क्वेश्चन बनते हैं। मैनचेस्टर नंबर 1, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। ओके है जी, आगे चले। मसालों का बगीचा केरल। गुलाबी नगर जयपुर। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। भारत का हॉलीवुड मुंबई। झीलों का नगर श्रीनगर। फलोद्यान का स्वर्ग सिक्किम। पहाड़ी की मलिका नेत्रहाट। भारत का ड्रेटाइट पीतमपुरा। पूर्व का पेरिस जयपुर। सॉल्ट सिटी गुजरात। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। मल्य का देश कर्नाटक। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। काली नदी शारदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को द्वारा हाथ से लिखा गया था। अति महत्वपूर्ण आपका एक क्वेश्चन है बच्चों। संविधान से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। संविधान की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार भी यदि आपने अच्छे से संविधान के जो भाग है वो 3 लाइन में कवर कराए हैं मैंने, ठीक है। जिस संविधान की अनुसूची है वो बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कराई है। एक बार जाकर संविधान की शॉर्ट वीडियो वाली प्लेलिस्ट और जो लॉन्ग वीडियो वाली प्लेलिस्ट है 10-12 क्लास सारी है, उनमें एक बार लॉन्ग वाली जरूर देख लेना, जिससे कि आपके संविधान के लगभग सभी क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। देखनी जरूर है आपको एक बार क्लास, क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? मूल दस्तावेज हाथ से लिखा किसने था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने।
संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक है जी। बात करें भारतीय संविधान में कुल आर्टिकल कितने हैं? 395 आर्टिकल है डायरेक्ट वाले। अनुसूची कितनी है? 12। ठीक है जी। और भाग कितने हैं? 22। यदि बात करें सब क्लोज को मिलाकर भाग कितने हैं? यदि सब क्लोज को मिला लेंगे तो 25 भाग हो जाएंगे और 450 के लगभग आपके आर्टिकल होंगे सब क्लोज वाले। क्लियर है? इतना आपको मैं बता चुका हूँ। अब आप यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? भारतीय संविधान का हाथ से अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा गया था बच्चों। इसका ना वो जो वास्तविक प्रति थी वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखी गई थी। और इसे इटैलिक भाषा में, ये भी क्वेश्चन बन सकता है इस बार, इटैलिक स्टाइल में किसने लिखा था बच्चों? इसका था जो एक शांति निकेतन के कलाकार थे ना, उन्होंने इसे सजाया और इसे संवारा था इटैलिक भाषा में। क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर होगा बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बायोटीन। चलो मैं विटामिन B वाली सीरीज आपको एक लाइन से याद कराता हूँ, देखिएगा। लाइन क्या याद रखनी है बच्चों? थी राई की निको पेंट पाई बायो ने फांस कर। देखो जी, रत एक टॉफी विटामिन ए का नाम क्या है बच्चों? रेटिनोल, थायमिन, एस एस्कोर्बिक एसिड, वो तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है विटामिन B12 वाली, ये सबको याद करने की। देखो एक लाइन याद रखनी है आपको। लाइन क्या लिखाई है मैंने आपको? थी राई की निको पेंट पाई बायो ने फांस कर। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रत एक टॉफी से आपने याद किया है, रे से रेटिनोल। विटामिन बी का नाम थायमिन। विटामिन सी का नाम ए से एक है ना, एक एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन डी का नाम कैसे कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का नाम टॉफी थी ना, टोकोफेरोल फिलोनोक्विनोल। क्लियर है जी? सबसे बड़ी दिक्कत होती है विटामिन बी वाली सीरीज याद करने में। थी से क्या होता है बच्चों? थायमिन। विटामिन B1 या बी का नाम क्या है? थायमिन, B1 का नाम। राई से बनता है आपका राइबोफ्लोविन B2। निको से बनता है आपका निकोटिनेमाइड विटामिन B3। पेंट से बनता है आपका पेंटाथोनिक विटामिन B5। पाई से बनता है आपका पायरोडोक्सिन विटामिन B6। बा से बनता है आपका बायो से बनता है बायोटीन B7। फै से बनता है आपका फोलिकम B11। शै से बनता है आपका, शै से क्या बनता है बच्चों? B11 हो चुका, बस इतना ही तो था। बस थी राई की निको पेंट पाई ने फांस कर याद रखना है। हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कहाँ हुआ था जी? पेन चेंज करते हैं, इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। कब हुआ था? 29 अगस्त। खेल दिवस इन्हीं के उपलक्ष्य से मनाया जाता है, इनके जन्मदिन के बच्चों। 29 अगस्त को 1905 को खेल दिवस, दोनों खेलने गए थे। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है आपका? खेल दिवस मनाया जाता है बच्चों। ये है ना 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रहे हुए हैं। क्लियर है जी? इतना आपको पता होना जरूरी है। और इनकी जन्म तिथि के उपलक्ष्य में खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब? 29 तारीख को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? ये जन्म वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, इसलिए इनके ये 10-15 टॉप हैं, आप उनको अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। वाराणसी में कहाँ हुआ था बच्चों? काशी वाराणसी में हुआ था और लहमी नामक गांव में हुआ था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? सबसे पुराना विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का कौन सा है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। बच्चों उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसे ना बच्चों पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। पूर्व का ऑक्सफोर्ड, पूर्व के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना, जैसे कि ऐसे ही पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से किसे जाना जाता है? कि आपका जाना जाता है किसे? इलाहाबाद केंद्रीय बैंक को जाना जाता है। स्थापना कब हुई थी? स्थापना डायरेक्ट पूछी जाएगी। 23 सितंबर 1887 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी प्रेरणा से? नाम याद रखना है आपको, अल्फ्रेड
लॉयर, अल्फ्रेड लॉयर की प्रेरणा से हुई थी। क्लियर है जी। और इसका नक्शा किस अंग्रेजी वास्तुकार ने बनाया था बच्चों? उनका नाम था इमर्सन। क्या नाम था जी? इमर्सन। क्लियर है जी। इतना आपको पता होना जरूरी है। और इसमें सबसे पहले प्रथम प्रवेश परीक्षा कब हुई थी? मार्च 1889 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने चीनी का उत्पादन सबसे अधिक किया है? वो राज्य का आपको नाम बताना है। देखो, एक करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में लगभग मान के चलना है 4 से 5 भी क्वेश्चन आ सकते हैं। किसी शिफ्ट में 3, 4, 5, 6 मैक्सिमम 7 क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे। इसलिए जो हमारी ये गुड मॉर्निंग रोज वाली सीरीज है, एक बार करंट अफेयर स्ट्रेटेजी की वाली है, इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इसी से आपके क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन हमारी सीरीज से बाहर इसमें नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, भूटान। किसे कहा जाता है? भूटान को ना बच्चों, भारत और चीन के बीच की सीमा से लगा हुआ है जी, एक सुंदर सा देश है, छोटा सा। ठीक है जी, इसे भूटान को ही द लैंडर ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। और जो भूटानी लोग हैं ना, अपने घरों को क्या कहते हैं? ड्रकपुल। ड्रकपुल कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ड्रैगन का घर। क्वेश्चन नंबर 9। 2017 में कजुओ इशिगुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था? इस बार भी नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए वर्तमान में नोबेल पुरस्कार को अच्छे से कवर कर लेना। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डायनामाइट के जो खोजकर्ता थे ना बच्चों, अल्फ्रेड नोबल की याद में ही या स्मृति में ही 1901 से प्रारंभ में तो 5 श्रेणियों में दिया जाता था, लेकिन अब वर्तमान में 6 श्रेणियों में दिया जाता है। छठी जो श्रेणी थी बच्चों, शुरुआत तो 5 से हुई थी। 19, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कई बार, 1969 से अर्थशास्त्रीय क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा है। क्वेश्चन नंबर 10। पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शेरी रहमान। क्वेश्चन नंबर 11। शिखर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मोस है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 है जी। भारत और पाकिस्तान के बीच 2 सीमा पार ट्रेनें चलती है। एक तो समझौता एक्सप्रेस, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली बच्चों रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? 22 जुलाई 1976 को अटारी और लाहौर के बीच इसकी शुरुआत हुई थी। एक दूसरी आपकी थार एक्सप्रेस, भारत और पाकिस्तान के मध्य चलने वाली दूसरी सीमा पारी ट्रेन है बच्चों, जो पाकिस्तान की कराची और भारत के जोधपुर शहरों को जोड़ती है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में एक वैश्विक डाटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैम्ब्रिज एनालिटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक सितंबर 2017 में खालिस्तान हुई थी। कहाँ हुई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 15। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ था, जो गवर्नर जनरल खालिस्तान शासक काल में शुरू की गई थी। सहायक संधि की शुरुआत किसके काल में हुई थी, ये पूछा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेजली। कब? 1798 से 1905 के मध्य सहायक संधि की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य खालिस्तान को सौंप दिया गया। किसे? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंदा बहादुर को। क्वेश्चन नंबर 17। पाकिस्तान नाम सबसे पहले खालिस्तान द्वारा गढ़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी रहमत अली के द्वारा
ये 1933 में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत की। और इससे आगे चलकर बच्चों 1 अगस्त 1933 में पाकिस्तानी साप्ताहिक मैगजीन की भी शुरुआत की थी। चौधरी रहमत अली ने ना बच्चों पाकिस्तान की परिभाषा दी थी, या पाकिस्तान को परिभाषित किया था, या पाकिस्तान का नाम दिया था, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटवुड की उपाधि खालिस्तान को के विरोध में छोड़ दी थी। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार के कारण। क्वेश्चन नंबर 19, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल खालिस्तान राज्य में है, कौन से में है जी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, वुलर झील है बच्चों। वुलर झील कश्मीर में ना बच्चों भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, जबकि चिल्का जो झील है आपकी ये उड़ीसा में है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। जबकि मणिपुर की जो लोकटक झील है, झील बच्चों केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है इसी झील पर। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक खालिस्तान के संविधान द्वारा प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जापान के संविधान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम वर्ष खालिस्तान से भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2009। क्वेश्चन नंबर 23, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने खालिस्तान में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ की थी जी? उज्जैन में की थी, यह आपको याद रखना है। यदि बात करें भारत में कुल कितनी वेधशालाएं हैं? 5 है जी। क्वेश्चन रिपीट होना है निश्चित है, नोट कर लेना। नंबर 1 जयपुर, नंबर 2 नोट प्रेस फैक्ट्री वाला भी क्वेश्चन आते हैं, दिल्ली। नंबर 3 उज्जैन। नंबर 4 बनारस। नंबर 5 मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खालिस्तान के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। किसका? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खसरा और रूबेला। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ की है जी? इलाहाबाद की है। क्लियर है जी। 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? 19.98 करोड़, जो भारत की कुल आबादी का कितने प्रतिशत है? 16.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार क्वेश्चन बनेगी, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल, देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, 7.33%। ठीक है जी। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक आबादी वाले 4 जिले, इलाहाबाद नंबर 1 पर है, उसके बाद आपका मुरादाबाद है, इसके बाद गाजियाबाद, फिर आजमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस रियासत ने वर्ष 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद उसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसमें कर्क रेखा नहीं गुजरती? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्या गया क्वेश्चन, दोबारा देखते हैं, रुको 1 मिनट। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा 82.5 वाली कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वो 5 से गुजरती है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू जी थे। क्वेश्चन नंबर 30, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महावीराचार्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31, किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलेसिंग इंडिया लिखी,
जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए वीरप्पा मोइली। क्वेश्चन नंबर 32 दिसंबर 2016 में भारतीय रेल के आनंद विहार और खालिस्तान के बीच पहली हमसफर श्रेणी के ट्रेन शुरुआत की कहाँ की थी बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बच्चों बी होगा गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 33 प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा। बच्चों फतेहपुर सीकरी में स्थित है ये। यहाँ पर अकबर द्वारा बनाया हुआ पंचमहल भी है, बुलंद दरवाजा भी है। ये इमारतें बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ की। क्वेश्चन नंबर 34 हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी माउंट कंचनजंगा। 3 क्वेश्चन बनते हैं। विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। सबसे ऊंची चोटी के 3 क्वेश्चनों के आंसर अलग अलग और सीरीज में भी यही है, बस सेम टू सेम। तीसरे नंबर पर कंचनजंगा, दूसरे पर K2, पहले पर माउंट एवरेस्ट। दोबारा रिवाइज कराता हूँ, समझ में नहीं है आपके। यदि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, राइट आंसर लगाना है आपको माउंट एवरेस्ट। सेकंड क्वेश्चन अलग से बनता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, राइट आंसर आपका होगा K2 गार्डविन ऑस्टिन। थर्ड क्वेश्चन बनता है कि भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी, तब राइट आंसर होता है आपका कंचनजंगा। यदि सीरीज के अनुसार 1 2 3 में आपके सामने है ये तीनों। क्वेश्चन नंबर 35 उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पलाश है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग से होता है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जिगर से। क्वेश्चन नंबर 37 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1993। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद फंगस के कारण होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दांत। प्यारे बच्चों ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।